दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को मैच नंबर 56 में हरा दिया है। राजस्थान रॉयल्स हालांकि मैच काफी क्लोज तक ले जाने में कामयाब हुई थी। संजू सैमसन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। संजू सैमसन ने मैच को बनाने की कोशिश की, लेकिन भाई जब आपका दिन नहीं होता है तो फिर आपका दिन नहीं होता है। स्वागत है आपका। मैच नंबर 56 का पूरा हाईलाइट आपको इस एक वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में आईपीएल 2024 का मैच नंबर 56 खेला गया और इस मुकाबले में टॉस जो है राजस्थान रॉयल्स ने जीता। पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि दिल्ली में चेजिंग काफी आसान मानी जाती है और ऐसा लग भी रहा था कि शायद चेस कर लेगी राजस्थान की टीम। बहरहाल अगर हम मैच की शुरुआत से बात करें तो भाई दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया गया था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभिषेक पोरेल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। 36 गेंदों में 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। और भाई अगर आप दिल्ली के बैटिंग की बात करो तो भाई जेक फ्रेजर की तारीफ तो बनती है। भाई जेक फ्रेजर भाई इस तरीके से बल्लेबाजी की, इन्होंने 20 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली और 250 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके और 3 छक्के। अगर आप बात करें तो भाई ऋषभ पंत हो, चाहे शाई होप हो, चाहे अक्षर पटेल हो, किसी ने भी कोई खास योगदान दिया नहीं। लेकिन हाँ, अंत में ट्रिस्टन स्टब्स ने जरूर 20 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली। अब 221 रन 221 बना दिए थे दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और 222 रन चेस करने थे। आप अगर राजस्थान के गेंदबाजों की बात करें तो राजस्थान के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की है रविचंद्रन अश्विन ने। 4 ओवर का इनका स्पेल रहा, इसमें इन्होंने 24 रन बनाए, 24 रन खर्च किए और 6 की इकॉनमी से गेंदबाजी की। 3 विकेट इनको मिला है। अब रवि अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन उनके अलावा कोई भी गेंदबाज कोई खास इंपैक्ट नहीं डाल पाया। और देखिए विकेट तो खैर और गेंदबाजों को भी मिले, चाहे बोल्ट हो, चाहे संदीप शर्मा हो, चाहे युजवेंद्र चहल हो। इन तीनों ही गेंदबाजों को एक एक विकेट मिला। 2 विकेट रनआउट के रूप में आए थे, तो कुल 8 विकेट गिरे दिल्ली कैपिटल्स के। दिल्ली कैपिटल्स ने 222 रनों का टारगेट दिया था और 222 रनों का टारगेट राजस्थान रॉयल्स को चेस करना था। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत बेहद खराब दिलाई। खराब तो जॉर्ज बटलर ने भी शुरुआत दिलाई। 19 रनों पर बटलर आउट हुए। 4 रनों का योगदान यशस्वी जायसवाल का रहा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा राज है उसके मिडल ऑर्डर। भाई संजू सैमसन और रियान पराग जिस तरीके से मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। वो काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज भी कोई अलग नहीं था, एक्सेप्शन नहीं था भाई। आज भी अच्छी बल्लेबाजी हुई दोनों से। रियान पराग हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन टीम के लिए वो टिक रहे थे। संजू सैमसन को टिकने का मौका पूरा दिया उन्होंने। संजू सैमसन ने जो मौका मिला उन्हें, उसे पूरी तरह से भुनाया भाई, पूरी तरह से भुनाया। और संजू सैमसन ने भाई कप्तानी पारी खेली। 86 रनों की पारी खेली है, 46 गेंदों का सामना किया है, 8 चौके लगाए हैं, 6 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं। तो जबरदस्त बल्लेबाजी रही है संजू सैमसन के द्वारा भी। और लेकिन संजू सैमसन की बल्लेबाजी काम नहीं आई, क्योंकि भाई जब अंत में कितने रन चाहिए थे, 19 गेंदों में कुछ 38 के आसपास रन चाहिए थे और 19 गेंदों में 38 रन चाहिए थे। लेकिन उसके बावजूद रोमन पॉवेल, भाई रोमन पॉवेल को निकाल क्यों नहीं देती टीम? रोमन पॉवेल को निकाल क्यों नहीं देती टीम? क्योंकि रोमन पॉवेल जो है भाई लगातार मौके, अच्छा 6 गेंदों में 29 चाहिए थे और 19 पे मैं बस ये देख रहा हूँ कि भाई दो आखिरी के 2 ओवर में कितने चाहिए थे, 37 चाहिए थे, 38 नहीं 37 चाहिए थे। मैं तो उल्टा 1 रन ज्यादा बता रहा था। 2 ओवर में, अंतिम के 2 ओवर में चाहिए थे 37। रोमन पॉवेल मतलब मैदान पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद रोमन पॉवेल जो है और क्रीज पर भी है। ऐसा भी नहीं है कि भाई रोमन पॉवेल सिर्फ मैदान पर मौजूद है, वो क्रीज पर भी मौजूद है, ठीक है। तब भी तब भी रोमन पॉवेल जो है मैच को नहीं बना पाए। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब 8 पे 29 चाहिए थे, मैच ये जीता जा सकता था। राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन जो मुकाबले गंवाए हैं
वो मुकाबले इस तरीके से गंवाए हैं जिसे आप नहीं कहोगे कि भाई राजस्थान रॉयल्स उस मुकाबले को गंवा सकती है। कोई भी टीम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन मुकाबलों को नहीं गंवा सकती थी। बट राजस्थान रॉयल्स के साथ क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसे अब संजू सैमसन को देखना होगा, क्योंकि टीम तो क्वालिफाई कर जाएगी। टीम अभी देखिए ऑफिशियली क्वालिफाई नहीं की है, लेकिन आप सबको पता है, जितने भी लोग आईपीएल फॉलो कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि भाई राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई करने जा रही है। और एक मुकाबला जीतना है, सिर्फ एक मुकाबला जीतेंगे। राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के साथ मसला ये नहीं है कि वो क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, उनके साथ मसला ये है कि वो किस नंबर पर क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए, इस मुकाबले को जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है भाई। पॉइंट्स टेबल रोचक हो चुका है, पॉइंट्स टेबल में हलचल आ गई है, पॉइंट्स टेबल बहुत दिलचस्प हो चुका है। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें, अपडेटेड पॉइंट्स टेबल, तो लखनऊ सुपर जायंट्स नीचे चली गई है भाई, नीचे चले गई है लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स ने एक छलांग लगाई है। दिल्ली कैपिटल्स 6 मैच जीत चुकी है, 12 मैच हो चुके हैं। अब 2 मुकाबले जीतने हैं दिल्ली कैपिटल्स को, जिसमें से एक मुकाबला या दोनों मुकाबले अच्छे मार्जिन से जीतना है। ये नहीं कि जीतना है भाई, जीतने से काम नहीं होगा। वहां सनराइजर्स हैदराबाद बैठी है ऊपर, जो तीनों मुकाबले जीत जाएगी तो फिर क्वालिफाई हो जाएगी। सीएसके बैठी है, अगर वो तीनों मुकाबले जीत गई तो क्वालिफाई हो जाएगी। अगर सीएसके तो खैर 2 भी जीत जाएगी और एक मुकाबला बस जैसे तैसे, मतलब अगर हारते भी है तो बहुत बड़े मार्जिन से ना हारे, तो सीएसके तो फिर भी क्वालिफाई कर रही है। मसला यहाँ पे फंस रहा है दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद। अब 3 टीमें हैं रेस में, और ऊपर की 3 टीमें तो लगभग लगभग क्वालिफाई हो ही रही है। अब अगर बहुत ज्यादा किस्मत खराब हो सीएसके की तो बात अलग है भाई, क्योंकि अगर आने वाले तीनों मुकाबले सीएसके अगर हार जाती है तो फिर तो भाई सीएसके नहीं क्वालिफाई कर रही है। और चांसेस है, इसके भी चांसेस तो इसके भी है कि सीएसके जैसे तैसे क्वालिफाई करके टूर्नामेंट भी जीत सकती है भाई सीएसके। याद रखिएगा, ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है इस बारे में, लेकिन हो सकता है भाई। 42 के हो चुके, कितना क्रिकेट खेलेंगे भाई, कितना फैंस के लिए क्रिकेट खेलेंगे भाई। कुछ तो अब रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। हालांकि हालांकि पूरे साल में अब सिर्फ 14, 15 या 16 मुकाबले मैक्स मैक्स खेल रहे हैं वो आईपीएल के। डोमेस्टिक वो खेलते नहीं है, वहां से रिटायरमेंट है। इंटरनेशनल वो खेलते नहीं है, वहां से रिटायरमेंट है। और उसके बाद उसके अलावा वो कहीं पे आपको दिखते भी नहीं है। ठीक है, खेती बाड़ी में अपना मस्त है, गाड़ियां चला रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं, तो उसमें वो मस्त है, लेकिन वो आईपीएल खेल रहे हैं। लेकिन भाई ये चीज भी ध्यान में रखनी होगी कि भाई 43 के हो चुके हैं, तो भाई हो सकता है कि सीएसके की जो टीम है वो अपने थाला को एक विदाई देना देना चाहते हैं। और जब आप एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हो, तो निश्चित तौर पर आपके कामयाब होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। गलत अंपायर हुई, हैप्पी किड्स टीवी लिख रहे हैं गलत अंपायर हुई। बिल्कुल भाई, गलत अंपायर हुई है। और और ये आईपीएल में तो भाई ये चीज तो हो ही रही है ना भाई, ये चीज तो हो ही रही है। देखिए भाई, गलत अंपायरिंग हुई है। वो जो 20वें 19वें ओवर की आखिरी गेंद जो थी वो वाइड थी, हमें भी ऐसा लगा वाइड थी, और उसे अंपायर ने आउट नहीं दिया। आरआर ने क्या कहते हैं अपना रिव्यू लिया था। और बट ठीक है यार, अब क्या करोगे भाई। और दिल्ली कैपिटल्स के साथ तो हालांकि इस बार दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में गया है अंपायरिंग, बट दिल्ली कैपिटल्स के साथ तो अंपायर्स को थोड़ा ज्यादा प्यार है। और हमने देखा है भाई, दिल्ली कैपिटल्स के मैचों में अक्सर हमने देखा है कि भाई अंपायरिंग जो है वो थोड़ी गलत हो जाती है। गलत स्तर की अंपायरिंग होती रही है, और यू नेवर नो आगे भी होती रहेगी। अब देखिए, एक बार फिर से आपको मैच का पूरा हाईलाइट दे देते हैं भाई। मुकाबला नंबर 56 खेला जा रहा था, और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक पोरेल के शानदार 65, जेक फ्रेजर मैकगर के 50 और ट्रिस्टन स्टब्स के शानदार और आतिशी 41 रनों की बदौलत 221 रन दिल्ली कैपिटल्स ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। अब दिल्ली कैपिटल्स से मिले एक 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स को शुरुआत वैसी नहीं मिली जैसे शुरुआत की उम्मीद थी। यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं 19 रन बनाकर जॉश बटलर आउट हो गए।
रियान पराग भी कोई कुछ खास नहीं कर पाए। ठीक है भाई, एक कुछ वक्त के लिए वो जरूर टिके हुए थे, 3 छक्के भी जरूर उन्होंने लगाए, और अगर टिक जाते तो भूत बना देते, वो बात भी अलग है। बट कर देते वो अलग चीज है, किया नहीं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भाई विकेट्स गिरते जा रहे थे, संजू सैमसन टिके थे, शुभम यादव के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई इन्होंने। और भाई जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हो कि भाई फाइट बैक तो बहुत अच्छा किया अपने संजू ने। संजू हमारा खूब लड़ा, लेकिन मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, मैच में कुछ खास प्रभाव उसका नहीं हुआ। संजू सैमसन ने 86 रनों की पारी जरूर खेली, और मैच में आप कह सकते हो कि भाई 12 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी, 12 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी। रोमन पॉवेल स्ट्राइक पर मौजूद थे, और एक गेंद पर गलत अंपायरिंग भी हुई। ठीक है भाई, गलत अंपायरिंग हुई, उसे डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैच जीता जा सकता था। अंतिम गेंद में अंतिम ओवर में आपने भाई अंतिम ओवर में मैच को जाने क्यों दिया? आप भाई मैच में अंतिम ओवर तक क्यों ले गए? आप अंतिम ओवर में इतना ज्यादा प्रेशर क्यों ले गए आप अपने ऊपर में? आपके पास 37 रन थे, छह गेंदे, मतलब अंतिम ओवर को आप छोड़ दीजिए, तो 6 गेंदे फिर भी थी आपके पास, लगा देते भाई, 20-25 रन लगा